बेहद की परम महाशांति है। बेहद की परम महाशांति है। बेहद की गुड मॉर्निंग सभी दिव्य आत्माओं को, बेहद की आत्माओं को, बेहद की परम शांति। आप सभी का स्वागत है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल में, जहां हम डेली लाइव मेडिटेशन करते हैं 5:30 to 6:30 में। तो आशा करती हूँ आप सब बेहद के आनंद में होंगे, बेहद की खुशी में होंगे, बेहद की परम आनंद में होंगे, परम अवस्था को प्राप्त हो रहे होंगे और परम पुरुषार्थ चल रहा होगा। तो चलिए आज का हमारा एपिसोड नंबर 277 शुरू करते हैं। तो आ जाइए लाइव और फटाफट ज्वाइन कर लीजिए और फिर हम अपना इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे जैसे सभी ज्वाइन कर रहे हैं उससे पहले कुछ बातें कर लेते हैं आज के विषय के बारे में, और जो भी हमने कुछ बात की है अब तक तो उसके बारे में भी हम कुछ बात कर लेते हैं। कुछ जो बात नहीं डिस्कस हुई उसके बारे में भी कुछ बातें कर लेते हैं। तब तक के लिए सभी आ जाएंगे और फिर हम अपना योग शुरू करेंगे। तो देखिए, पहले तो जिन्होंने कल का एपिसोड नहीं देखा, मुझे लगता है काफ़ी लोगों का वो रह गया है एपिसोड, तो एपिसोड नंबर 276 ज़रूर देखिएगा। बहुत ही अच्छा एपिसोड करने का प्रयास किया है। उसके अंदर हम लोगों ने, जैसे कि लास्ट 275 एपिसोड और 276 दोनों में हमने शास्त्रों से प्रमाण की बात करी जो परलोक और पुनर्जन्म को सिद्ध करते हैं। और ऐसी और भी बहुत सारी बातें हैं जो हमने नहीं डिस्कस करी, लेकिन अगर हम, क्योंकि हमारे पास समय का अभाव है और हम कुछ ही चीज़ों को यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, पर यदि आप परलोक पुनर्जन्म की किताब पढ़ेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि परलोक और पुनर्जन्म होता है। और इसीलिए आपको यदि शॉर्ट और सारांश में इसको समझना है तो कल का एपिसोड भी ज़रूर देखिएगा। आई ओपनिंग एपिसोड है। जिनको परलोक पुनर्जन्म के विषय में बहुत रुचि है और जानना चाहते हैं कि पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है, ये कोई झूठ नहीं है, ये सत्य है। ठीक है। और दूसरी बात, आज हम बात करने वाले हैं श्राद्ध के ऊपर प्रश्नोत्तरी, जो हम परलोक पुनर्जन्म से ही ले रहे हैं। देखिए, एक चीज़ है, हर एक चीज़ जो बनाई गई है इस धरती लोक पे, जो भी चाहे नियम बनाए गए हैं, कर्म कांड बनाया गया है, उन सब की कोई ना कोई विशेषता जुड़ी हुई है। ऐसे ही कुछ नहीं बन गया है। हम जब तक ज्ञान की बात करते हैं तब तक ठीक है, लेकिन हमें समझना है कि ज्ञानी आत्माएं कितनी। अध्यात्म मार्ग में भी जैसे हम दो मार्ग को समझते हैं, श्रेय मार्ग, प्रेय मार्ग, ऐसे ही अध्यात्म मार्ग को समझे तो भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग, ऐसे और भी मार्ग जो लोग अपनाते हैं। कोई कर्मयोगी पर ज्यादा भार देता है, पर अगर हम मेनली दो मार्ग अपनाते हैं, भक्ति और ज्ञान, ये दोनों मार्ग की बात करें तो ज्ञानी आत्माएं कितनी, ज्ञान योग की तरफ जाने वाली आत्माएं कितनी। अधिकतर आत्माएं भक्ति योग में ही जाती है, भक्ति मार्ग को ही अपनाती है, क्योंकि भक्ति मार्ग आनंद भी देता है उनको। झटपट जो होता है ना, झटपट बन जाए खाना, वैसे ही झटपट हमें आनंद देता है भक्ति। जब तक उसका मन भक्ति में, परमात्मा में रमा रहता है, तब तक तो उसको शांति और आनंद की अनुभूति होती रहती है। अब वो ज्यादा समय अपना भक्ति और सतो प्रधान भक्ति में ज्यादा समय निकालता है तो उसका और भी अच्छा फल मिलता है, जिसको हम जानते हैं कि उनको फिर परमात्मा की जब लगन लग जाती है तो उसके अंदर और भी इसी ज्ञान भक्ति मार्ग में ही और भी ऐसे प्रश्न उसके अंदर उठते हैं और फिर वो धीरे धीरे ज्ञान मार्ग की ओर अग्रसर होता है और फिर फाइनली उसको उस परमात्मा के वास्तविक स्वरूप के दर्शन होते हैं। लेकिन भक्ति मार्ग में भी कई लोगों ने अब परमात्मा के उस वास्तविक स्वरूप के दर्शन करें, जैसे हम मीरा की बात करते हैं, हनुमान की बात करते हैं। यहाँ पे मेरा इस तथ्य को कहना अति आवश्यक इसलिए है कि जैसे कि हमारे कर्म कांड बने हैं, उसका भी कारण यही है कि हमारे, जैसे कल हमने भी जाना कि हमारे पितरों को शांति मिलती है। जो आप कर्म कांड करते हैं उससे पितरों को शांति मिलती है, और ये बापू जी ने भी कहा है। इस जैसे किसी को पितृदोष लगता है, ठीक है, पितृदोष सभी आत्माओं को लग सकता है, क्योंकि जो आत्मा जा रही है, जो आत्मा की मृत्यु हुई है, ये पूरी तरह उसी आत्मा पर निर्भर होता है कि वो आत्मा को पितृतर्पण चाहिए या नहीं। मतलब चाहिए तो सभी को शांति चाहिए, पितृतर्पण सभी का किया जाता है, लेकिन उसकी अवस्था कैसी बनी हुई है, वो कितना मोह और बंधनों से छूटी हुई है, उसके ऊपर निर्भर करता है। तो इसलिए यदि आप नहीं देते तो कई आत्माएं, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, उनके ऊपर पितृदोष आ जाता है। अब इसका निवारण भी
करना ज़रूरी है। तो इसके निवारण के लिए जैसे हमारे यहाँ गुजरात में नर्मदा के किनारे पर जाकर उनकी पूजा की जाती है, उनके तर्पण के लिए, उनकी शांति और मोक्ष के लिए पूजा विधि जो भी बनाया गया है वो की जाती है। कई लोग गंगा जाते हैं, कई लोग वाराणसी जाते हैं, बहुत सारे ऐसे अनेक नदियों में जाके उनके तटों पे जाके वहाँ पे उनके लिए पूजा पाठ की जाती है। और इसका हम भी खंडन नहीं कर रहे, हम कहते हैं कि ये अवश्य है, क्योंकि जो आत्मा गई है वो ज्ञानी नहीं है। इनफैक्ट जो आत्मा अभी ज्ञान सुन रही है, सिर्फ हम उससे उसके विषय में ही कह सकते हैं, मतलब अर्थात हम अपने विषय में ही कह सकते हैं कि हमारी आत्मा की अभी अवस्था ज्ञान मार्ग में है या भक्ति में है। अगर ज्ञान मार्ग, जैसे मैंने कहा, बहुत ही कम आत्मा है जो इस मार्ग को अपनाती है, इसलिए अधिकतर आत्माओं को इन श्राद्ध के समय श्राद्ध करना पड़ता है, पितरों का तर्पण करना पड़ता है, और वो अति आवश्यक माना जाता है। अब इसके दोष के लिए जो पूजा कर्मकांड किए हैं वो तो करते ही है। इसके सिवा बापूजी ने अभी उनकी एक वीडियो आएगी इसी पर, पितृदोष के ऊपर और उसके निवारण के ऊपर, जल्द ही एक दो दिन में वो वीडियो रिलीज करेंगे। 7 मिनट की लगभग वो वीडियो है। उसमें बापूजी ने क्लियरली हमें बताया ही है कि देखिए, जो ज्ञान मार्ग में है ये केवल और केवल रूल उनके लिए अप्लाई होता है कि जो ज्ञान मार्ग में है उनके लिए आत्मदर्शन और आत्म स्वरूप की अवस्था जो प्राप्त कर चुके हैं, या जिनको थोड़ा बहुत आत्मदर्शन है, आत्मज्ञान है, वो बेहद के परमपिता परमात्मा को जब याद करते हैं तो उनका जो ओरा है, उनका जो उनकी आत्मा की शक्ति है वो बढ़ती है। आत्मा की शक्ति कैसे बढ़ेगी? परमात्मा को याद करने से। अब आप परमात्मा को जब याद कर रहे हैं तो आपकी अनंत शक्ति बढ़ रही है, आपका ओरा का विस्तार हो रहा है, ओरा पावरफुल बन रहा है। अब ऐसे समय में जब आप ज्ञान में आत्मदर्शन और आत्म स्वरूप के मार्ग पर चल रहे हैं, जब आपका ओरा बहुत पावरफुल होता है तो जो जो पितृ जो आपके घर में है, जो इस समय भी आए हैं या जो जिनको अभी तक मुक्ति नहीं मिली है, जब वो आपके पावरफुल ओरा में आते हैं तो उस पावरफुल ओरा की एनर्जी और वाइब्रेशंस जब उनको मिलती है तो वो मुक्त हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए ये जिनका भी क्वेश्चन है कि जिनकी ऊपर पितृ दोष है और जो ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं, जो भक्ति कर रहे हैं, जिनको, उनके लिए कर्मकांड तो आप करिए, क्योंकि आपके सिवा इम्पॉर्टेंट ये है कि वो सामने वाली आत्मा क्या चाहती है। ठीक है, हो सकता है आप तो ज्ञान मार्ग में है लेकिन सामने वाली आत्मा ने अपने जीवन में कभी ज्ञान नहीं सुना और भक्ति भी उन्होंने उस निष्ठा से भक्ति भी नहीं करी। तो ऑफ कोर्स ये बहुत ऑब्वियस रीजन है कि जो आत्मा इस धरती लोक से गई है वो तो कर्मकांड पे बिलीव करेगी, वो तो चाहेगी कि मेरी अच्छी तरह विधि पूर्वक मेरे आत्मा की शांति के लिए तर्पण दिया जाए, दान दिया जाए, ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए, क्योंकि उस आत्मा की इच्छा है। ठीक है, हाँ, उसके साथ हम ये प्लस पॉइंट करते हैं कि जब हम जिस मार्ग में चल रहे हैं उसके मार्ग पर चलते चलते जब हम अपनी आत्मा की शक्ति बढ़ा देते हैं और अपना ओरा पावरफुल करते हैं तो वो आत्माएं आभास कर सकती है आपके ओरा को। और बापूजी ने उस वीडियो में भी क्लैरिटी दी है कि वो आत्माएं अपने आप ही आपकी ओर अट्रैक्ट हो जाएगी और वो आपके पावरफुल ओरा में जैसे ही आएगी उनको मोक्ष या मुक्ति दोनों मिल जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे यही कहा है। और जो जैसे कि और जो नेगेटिव आत्मा है, मान लीजिए बहुत नेगेटिव आत्मा है और जो ज्ञान मार्ग में चल रही है, उन आत्माओं को ऐसा है कि हमें हमारे पितृ जो है वो हमें परेशान कर रहे हैं, तो यदि वो बहुत पापी आत्माएं हैं, ठीक है, तो वो आत्माएं भाग भी जाएगी, ऐसा भी संभव है। तो ये केवल और केवल आपकी पावर पर निर्भर है और सामने वाली आत्मा जो मृत हो चुकी है उसकी चाह पर निर्भर है, उसके अंदर क्या ऐसे आपके ज्ञान से, आपके मार्ग से उनके अंदर क्या बदलाव आ सकता है, ये केवल उसी आत्मा की फ्री विल है और उसी आत्मा की जागृति पर निर्भर है। हो सकता है मरने के उपरांत वो आत्मा में जागृति हो जाए और आप अपने पावरफुल ओरा से, जब आप बेहद के परमपिता परमात्मा से कनेक्ट होते हैं तो आपके में जो शक्ति आती है, आपका ओरा पावरफुल होता है और उस पावरफुल ओरा में जब उनको मदद मिले और फिर वो भी चुनाव कर सके कि मुझे अब कौन से मार्ग में जाना है। तो यहाँ पे मैंने ये बात का जिक्र आज इसलिए किया शुरू में कि देखिए, हमने अभी तक श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं, जैसे आप कल का अनंत का एपिसोड लाइव मेडिटेशन में देखेंगे बापूजी के चैनल पे,
बापूजी दशरथ भाई पटेल रात को रोज़ 10 से 11 अनंत क्लास करवाते हैं। उसके अंदर भी ज्ञान की बहुत ही गहराई से बात की जाती है और मेडिटेशन कराया जाता है। तो कल का एपिसोड आप देखेंगे तो उसके अंदर भी बताया कि आत्मस्वरूप और आत्मदर्शन करना कितना ज़रूरी है और ये होता है या नहीं होता है, उसके विषय में बात करते करते ये मुझे ख्याल आया कि आपसे मैं ये बात करूं कि हम जैसे शिव पुराण पढ़ते हैं, फिर जैसे हम लोग श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं, तो ये सब पढ़ने से आखिरी में क्या बोला गया कि जो इसको श्रद्धा पूर्वक पढ़ता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब कोई भी उठा लीजिए, इवन अष्टवक्र गीता भी उठा लीजिए, उसमें भी यही लिखा, जो श्रद्धा पूर्वक इसको पढ़ रहा है उसका मोक्ष हो जाएगा। शिव पुराण में भी हमने ऐसी कथाएं करी थी, राजा पद्म की करी थी और भी हम लोगों ने करी थी, चंचुला की करी थी, कैसे मोक्ष की प्राप्ति होती है शिव पुराण पढ़ने के बाद। ऐसे ही जितने भी ग्रंथ हुए उसमें भी यही बिलीफ सिस्टम है कि आप इसको बहुत श्रद्धा पूर्वक पढ़ेंगे तो आपको मोक्ष की उपाधि मिलेगी। तो इस समय में अक्सर कई घरों में जो बहुत ही भक्ति और श्रद्धा से भगवान को समर्पित है और उनका भी इस समय पे चलता है कि वो श्रीमद् भागवत पढ़े, जिससे कि उनके साथ वो उसको रिसाइट कर रहे होते हैं, वो जब पढ़ रहे होते हैं तो उसके साथ साथ जो उनके पितृ जो घर पे बैठे हैं, ऐसा बिलीफ भी है कि उनको भी वो भी सुन रहे होंगे, वो भी पढ़ रहे होंगे, आपके द्वारा उनको भी ये मैसेज मिल रहा होगा और उनको भी मोक्ष का रास्ता मिले। इसलिए इस समय पर इन सब कथाओं के बारे में जानना, इन सब के विषयों में चर्चा करना अति आवश्यक है, जिससे कि आपके पूर्वजों को, जो आपके घर में है, आपके आसपास है, या जो आपका मैसेज या वाइब्रेशंस पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उन लोगों को मदद मिले। ठीक है, तो इसीलिए ये मत सोचिए कि ये सब चीज़ें वेस्ट ऑफ टाइम है। हम श्रीमद् भागवत गीता पढ़ते हैं या कोई भी हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं, उसकी कथाएं सुन रहे हैं, तो उसकी कथाएं सुनने का कारण ही यही है कि सुनते सुनते आप तो सुन ही रहे, लेकिन आपके साथ सूक्ष्म आत्माएं जो भी है या आपके पूर्वज है वो भी इसका लाभ उठा सके। ठीक है, तो इंतज़ार करिएगा बापूजी के वीडियो पे, जहाँ पे बापूजी ने पितृदोष से कैसे निवारण किया जाए उसके बारे में भी बात करी है। पितृदोष लगता है, ये भी निश्चित बात है, इसमें कोई झूठ नहीं है। चाहे वो कभी कभी ज्ञानी आत्मा है उनको भी लगता है, जैसे कि मैंने आपको इसके बारे में समझाया अभी के कुछ 5 मिनट पहले। तो चलिए अभी हम अपना योग शुरू करेंगे। जो आत्माएं देर से ज्वाइन कर रही है, अभी ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये शुरू के 10 मिनट ज़रूर सुने। पितृदोष से संबंधित आपके कुछ प्रश्न होंगे तो उसका आपको जवाब मिलेगा, और इसीलिए आज हम श्राद्ध के प्रश्न उत्तरी लेने वाले हैं हमारे परलोक पुनर्जन्म में से। वो हम अपने इस योग के सेशन के बाद लेंगे, तो बने रहिएगा इस एपिसोड के अंत तक। और कल का भी एपिसोड हमारा 273 से एपिसोड शुरू हो रहे हैं, 273, 74, 76 और 77 आज का एपिसोड, ये सब हम उसी को हमने डेडिकेट किया है। तो आप शुरू से श्रृंखला को सुनिए और अपने सभी प्रश्नों के जवाब आपको इन सब वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए हम अपना योग शुरू करते हैं। तो आंखें बंद कर लेते हैं। देखिए, आपके पास जो होगा वही आप किसी को दे पाएंगे, चाहे जो लोग जीवित हैं, जो लोग आपके साथ रह रहे हैं, या जो लोग इस धरती से जा चुके हैं, आप उनको वही दे सकोगे जो आपके पास है। यदि आप दुख से भरे रहेंगे, शोक में डूबे रहेंगे, परेशान रहेंगे, तो आपके सभी वही वाइब्रेशंस पूरे वायुमंडल में रहेंगे और वही आप दूसरों को भी देंगे। जैसे हमने कहा कि आंखें बंद करके सुनते जाइए और फिर धीरे धीरे हम आत्मा स्वरूप की अवस्था को प्राप्त होंगे। ये मनन चिंतन करने से हमारा मन जो है ना वो शुद्ध हो जाता है और थोड़ा शांत होने लगता है। हमारी बातों का प्रभाव हमारे मन पे पड़ता है, सत्संग का प्रभाव हमारे मन पे पड़ता है। तो उसको सुनते जाइए कि देखिए, ये जैसे कि मैंने कहा आपको कि ये सब सुनने से आत्मा को मार्गदर्शन मिलता है। इसलिए यदि आप कुछ गलत कर रहे होंगे तो उससे भी आत्मा को प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आपके आसपास का वायुमंडल, आपके आसपास का ओरा इतना नेगेटिव हो जाएगा। तो यदि हम पावरफुल ओरा की बात कर रहे हैं तो ये चीज़ पर भी ध्यान रखिए कि आपके विचार जितने दुखदायक होंगे,
जितने आप परेशान रहेंगे, जितना स्ट्रेस में रहेंगे, उतना आपका ओरा बहुत ही वीक होगा। और कमज़ोर ओरा क्या दे पाएगा? ना आपको शांति की अनुभूति होगी, ना आपको आनंद होगा। क्योंकि ध्यान और ज्ञान ये सब चीज़ें क्यों किया जाता है? जैसे मेडिटेशन शांति के लिए किया जाता है, ध्यान और योग और ये ज्ञान की चर्चा भी अपने परम आनंद स्वरूप को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जिससे कि आप अपने आनंदमय स्वरूप को जान सके। परमात्मा आनंद स्वरूपम है, ठीक है। उसका स्वरूप में इतना आनंद, इतनी संतुष्टि है कि वही आपको प्राप्त होनी चाहिए और आपके द्वारा वो सभी को मिलना चाहिए ना। तो इसीलिए इसके इस पुरुषार्थ में लगे कि आप हमेशा उस स्थित प्रज्ञ अवस्था को प्राप्त हो जहाँ आपको ना दुख और सुख से परे हो सके, आप स्पेशली दुख से परे हो सके। सुख में तो ठीक है, हम समझ जाते हैं कि हमारे जब एक समभाव हमारे अंदर आ जाता है तो हम सुख को भी एक न्यूट्रल वे में लेते हैं। लेकिन दुख में अक्सर पाया जाता है कि ज्ञानी आत्मा भी टूट जाती है। वो परिस्थिति के वश में आकर संभल नहीं पाती अपने आप को। इसलिए उस समय बहुत ज़रूरी है कि हम इस ज्ञान की चर्चा करें, ऐसी कथाओं को समझें, ऐसे शास्त्रों को पढ़ें जो हमें आत्मचिंतन की ओर ले जाए। तो इसीलिए जो आपके अंदर होगा वो आप दे सकेंगे लोगों को, इसलिए अपने आप को पावरफुल बनाएं, कमज़ोर ना बने। ये सब चीज़ें हम बार बार दोहराते हैं कि ये सब नाशवान है। अपने आप को कुछ थोड़ी देर की परिस्थिति के लिए अपने आप को कमज़ोर बना देना, उस समय उस परिस्थिति में आप कमज़ोर जब अपने आप को बना देते हो तो उसका प्रभाव काफ़ी समय तक चलता है। केवल उस परिस्थिति के अंत होने पर आपकी स्थिति सुधर नहीं जाती है, क्योंकि आप इतने शोक में डूब जाते हैं कि उस समय आपका सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर इतना कमज़ोर हो चुका है, उसमें पावर डेफिशिट हो जाती है और फिर वही पावर को बढ़ाने के लिए काफ़ी समय लगता है। इसलिए खर्च होने में तो पता नहीं चलता है, लेकिन कमाने में मेहनत लगती है ना। आप अभी भी लौकिक और स्थूल जगत में देखते हैं कि धन कमाना, अर्जित करना कितना मुश्किल है, उसके लिए दिन रात मेहनत लगती है। लेकिन खर्च करना होता है तो चुटकियों में खर्च हो जाता है। ऐसे ही हम अपनी जो पावर है वो चुटकियों में खर्च कर देते हैं किसी भी परिस्थिति वश में आके। लेकिन जब हमें उसको वापस अर्जित करना होता है तो बहुत तपस्या लगती है, बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि हमारा जो मन है वो मलिन हो चुका होता है, बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी होती है ऑलमोस्ट। क्यों भ्रष्ट हो चुकी होती है? उस समय विवेक खत्म हो चुका होता है, समझ ही नहीं आता है कि ज्ञान को अपने जीवन में कैसे धारण करें। धारणाएं लेने में हमारा समर्थ टूट जाता है। ये मैं जो आज आपको बता रही हूँ बहुत प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ, केवल आपको नहीं, इसका अनुभव मुझे भी लगातार होता है। तो इसीलिए हम डेली मॉर्निंग में, इवनिंग में, जब भी टाइम मिले हम ये सब चीज़ों का अभ्यास करते हैं, जिससे हम अपने मलिनता को दूर करते करते अपने अंदर वो शुद्ध भावों को ले सके, पॉजिटिविटी को बार बार ला सके और परिस्थिति के वश में बह ना जाए बार बार। सुख की परिस्थिति से फिर भी हम संभल सकते हैं, क्योंकि सुख तो हमें सुख ही दे रहा है और वो सभी की चाह बनी हुई है। लेकिन दुख की स्थिति में अच्छे अच्छे टूट जाते हैं। तो इसीलिए परमात्मा में विश्वास करें। परमात्मा कह रहा है कि तुम बेहद की शक्तिशाली आत्मा हो। जब तुम्हारा बाप बेहद की शक्तिशाली सर्वशक्तिमान है तो हम उनकी रचना, हम उनके बच्चे भी सर्वशक्तिमान है। तो इसलिए हम भी मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। तो अपने आप को जाने, पहचाने, अपनी शक्तियों को जाने, अंतर ध्यान करिए, अंतर्मुखी हो जाइए। जब हमारा संसार से ध्यान टूटेगा, संसार से नाता टूटेगा, तब जाके कहीं हम अपने भीतर देख पाएंगे, अपने आप को समझ पाएंगे और अपना एक जीवन इस पे जरूर लगा दीजिए। साधु संतों पर, परमात्मा की वाणियों पर, सत्संगों पर
जो भी सत्संग कर रहे हैं, जो भी ज्ञान दे रहे हैं, उन पर एक बार विश्वास करके देखिए और अपना जीवन इसमें लगाकर तो देखिए, बहुत सुकून और बहुत शांति मिलेगी। आपको भी शांति मिलेगी और अपने पूर्वजों को या जो भी सूक्ष्म आत्माएं हैं जो शांति के लिए तरस रही है, उनको आप शांति दे पाएंगे। आप फायर ब्रिगेड बनेंगे। कितने सारे लाभ है देखिए इसके। जब आप इसका लाभ और हानि देखेंगे तो आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। आपको भी और अपने साथ रहने वाले लोगों को, और जो आपके साथ नहीं रह रहे, उन सबको आप लाभ दे पाएंगे। कितनी बढ़िया बात है ना। इसलिए आत्म स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करें। संकल्प करें कि मैं श्रेष्ठ दिव्य आत्मा हूं। शरीर और आत्मा को पृथक जाने, दोनों में अंतर, दोनों में भेद समझे। एक नाशवान है और एक अविनाशी है। अपनी उस अनंत यात्रा का स्मरण करें जो हम अनंत यात्रा करते हुए इस धरती पर आए हैं। हो सकता है हमारे कई जन्म बीत चुके हो, लेकिन लक्ष्य बनाइए कि ये हमारा अंतिम जन्म है। जो समय अभी चल रहा है, बहुत ज़रूरी है कि हम इस संकल्प के साथ रोज जिए कि ये हमारा अंतिम जन्म है। यही संकल्प आपको मदद करेगा कि आप इस जन्म मरण से मुक्त हो जाए। क्योंकि आज जो हमने ज्ञान, जो भक्ति, जो तपस्या हम कर रहे हैं, या जो कुछ भी हमने अर्जित किया है अब तक, उसका परम लक्ष्य यही है कि हम इस काल चक्र से परे हो जाए। तो आने वाले समय का इंतज़ार ना करें कि हम बाद में रास्ता अपनाएंगे, बाद में ये संकल्प लेंगे, अभी तो कुछ समय जी ले, अभी तो मौज मस्ती कर ले। नहीं, कर्म योगी जीवन जीते हुए परम लक्ष्य के साथ जिए कि मेरा अंतिम जन्म है। यदि आप इस संकल्प से बहुत ही निष्ठापूर्वक जुड़ गए, दृढ़तापूर्वक जुड़ गए, तो यकीन मानिए कि अंत में कोई भी आपका मोह ममता आपके आड़े नहीं आएगी। तो आत्मस्वरूप में स्थित हो जाइए। अपने मन को एकाग्र करिए, स्थिर करिए। एक बार गहरी लंबी श्वासें भरते हुए धीरे धीरे श्वासों को छोड़ते हुए अपने भीतर की सभी नकारात्मक ऊर्जा को निकाल दीजिए, सभी नकारात्मक विचारों को निकाल दीजिए। आप परम शुद्ध चेतन आत्मा है। आपके भीतर उस नकारात्मक विचारों का कोई स्थान नहीं है। यदि कोई बर्तन पात्र शुद्ध होता है तो उसमें कोई भी अशुद्ध वस्तु नहीं रखी जाती। तो आप ये ध्यान रखिए कि आप बेहद की परम आत्मा, शुद्ध और परम पवित्र हो। यही हमारा मूल संस्कार धर्म है, यही हमारा स्वभाव है। इसलिए अपने भीतर की सभी नकारात्मक एनर्जी को रिलीज करते जाएं। अपने ध्यान को गहरा करते हुए विजुअलाइज करते जाएं। मेरे प्रत्येक शब्द को अपना शब्द बना के वो एनर्जी को क्रिएट करें अपने अंदर।
वो संकल्प से जो शक्ति पैदा हो रही है उसको महसूस करें कि मैं और आप सब मेरे संग अपनी सभी नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज कर रहे हैं और अपने परम शुद्ध स्वरूप को धारण कर रहे हैं, परम पवित्र स्वरूप को धारण कर रहे हैं। अपने भीतर से सभी हीनता की, द्वेष की, नफरत की भावनाओं को रिलीज करते जाए। सबके प्रति कल्याण की भावना अपने अंदर लाए। अपना सारा ध्यान अपनी भ्रुकुटी में केंद्र करें, दोनों आईब्रोज के बीच में, जहां हम तिलक करते हैं वहां अपना सारा ध्यान एकाग्र करते हुए सारा ध्यान वहीं पर लेकर आए। विजुअलाइज करें, उस पॉइंट ऑफ लाइट को देखने का प्रयास करें। ये देह, ये इंद्रिया, ये शरीर, मन, बुद्धि को चलाने वाली जो चेतन आत्मा है बहुत ही सूक्ष्म है। हमारे एक बाल के भी, एक छोटे से नोक के भी करोड़वें अरबों भाग सूक्ष्म है। उस सूक्ष्म तत्व को महसूस करें। वो एक स्पार्क है, एक लाइट है। उस प्रकाश को अपने भीतर देखें, जैसे कि एक अंधकार कमरे में एक जलता हुआ दिया अंधकार को नष्ट कर देता है और पूरे कमरे को रोशनी से भर देता है। उसी प्रकार ये शरीर रूपी कमरे के भीतर आत्मा रूपी दिए को जलता हुआ देखें। अपने मस्तक में उस बेहद के प्रकाश को महसूस करें। निश्चय करते जाए, संकल्प करते जाए कि मैं ये शरीर नहीं, इंद्रिया नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, मैं बेहद की परम 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 आत्मा हूँ, दिव्य आत्मा हूँ। मैं आत्मा अरबों खरबों सूर्य के समान प्रकाशित हूँ। मन की आंखों से अपने भीतर अनंत सूर्य का प्रकाश देखें। अपने आज्ञा चक्र में उस प्रकाश को महसूस करें। जलते हुए दिए की रोशनी को महसूस करें।
धीरे धीरे प्रकाश का ओरा बढ़ता हुआ पूरे शरीर में फैलता जा रहा है। जैसे जैसे इसका अभ्यास और इसका अनुभव बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे देह का ख्याल छूटता जाएगा। विदेही का अनुभव करते जा रहे हैं। सभी इंद्रियां एकदम शीतल पड़ चुकी है। मैं आत्मा परम पवित्रता का अनुभव कर रही हूँ, परम शुद्धता का अनुभव कर रही हूँ, परम शांति का अनुभव कर रही हूँ, परम आनंद का अनुभव कर रही हूँ। जैसे जैसे आत्मा का प्रकाश बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे मुझ आत्मा में सभी विषय विकार खत्म होते जा रहे हैं। जैसे जैसे हम परम शुद्ध, परम पवित्र बनते जा रहे हैं, सभी प्रकार की मलिनता खत्म होती जा रही है। सभी दोष से रहित होती जा रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ममता मुझसे छूटती जा रही है और मैं बेहद के वैराग्य, बेहद के योगी, बेहद के सन्यासी, बेहद की स्थित प्रज्ञ अवस्था को अनुभव करती जा रही हूँ, जहाँ ये संसार का होना ना होना मुझे परेशान नहीं कर रहा है, जहाँ कोई भी परिस्थिति मुझे परेशान नहीं कर रही है, जहाँ किसी के संबंध से मुझे क्या मिल रहा है उससे भी मुझे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि कब सभी चाह से, सभी महत्वाकांक्षाओं से, इच्छाओं से मैं मुक्त हो चुकी हूँ। जितना गहरा आत्म स्वरूप का अनुभव होता जा रहा है, उतना मैं बंधन मुक्त होती जा रही हूँ। कोई भी इच्छा, कोई भी संकल्प, कोई भी विचार मुझे अब बांध नहीं रहा है इस धरती से। अपने पावरफुल ओरा को महसूस करें, बेहद के परम पिता परमात्मा को याद करें, उनका स्मरण करें। देह और देह के सर्व संबंध भूलते हुए आत्मा स्वरूप में स्थित आत्म प्रकाश के साथ, इसी आत्म साक्षात्कार और आत्म दर्शन की गहरी अनुभूति के साथ अपने बेहद के परम पिता परमात्मा का स्मरण करते हुए, समर्पित करते हुए, उनसे बेहद की शक्तियों को अपने भीतर आता हुआ अनुभव करें।
विजुअलाइज करें ऊंचते ऊंच परम धाम को, बेहद की कला के परम धाम को, जहाँ दूध जैसा सफेद परम प्रकाश मौजूद है, जहाँ परम शक्तियां हैं। विजुअलाइज करें उस दुनिया को जो हमारे इस धरती लोक से कई ब्रह्मांड दूर, अनंत गैलेक्सी दूर, अनंत यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स, मल्टीवर्स और ऐसे अनंत ग्रेट मल्टीवर्स से भी ऊपर, ग्रेट ग्रेट मल्टीवर्स से भी ऊपर, जिसे बेहद के ब्रह्मांडों की दुनिया कहते हैं। उस दुनिया से भी परे वो बेहद की कला की दुनिया, बेहद का परम धाम जो उच्च से उच्च परम धाम है, जो बेहद के दादाजी का, बेहद के परम पिता परमात्मा का मूल स्थान है। विजुअलाइज करें उस दुनिया से जहाँ मेरे बेहद के दादाजी का मूल स्थान है, उस दुनिया से बेहद का परम प्रकाश मुझ आत्मा में आ रहा है। बेहद के परम पिता परमात्मा से, बेहद के दादाजी के मस्तक से बेहद की लाइट मुझ आत्मा में आ रही है। डायरेक्ट वो परम लाइट को परमात्मा के मस्तक से अपने मस्तक में आता हुआ देखें। एक बाप दूसरा न कोई, मन में, बुद्धि में, ख्यालों में केवल बेहद के दादाजी की छवि, उनके ऊपर उनका याद, उनका प्यार, उनका बल और उनका भरोसा, ये सभी को साथ में रखते हुए संपूर्ण समर्पण भाव से उनसे आती हुई बेहद पावर को महसूस करें। मैं बेहद शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। बेहद के परम पिता परमात्मा से बेहद की लाइट मुझ आत्मा में, मेरे शरीर में, स्थूल शरीर में, सूक्ष्म शरीर में, कारण शरीर में आ रही है। परम लाइट के फुवारे को अपनी आत्मा में बरसता हुआ देखें। अमृत रूपी परम लाइट की वर्षा हो रही है। स्थूल शरीर का हर एक कण, रोम रोम परम प्रकाश से भर रहा है। उस परमार्थ शक्ति को अपने भीतर महसूस करें। वो चुंबकीय शक्ति से अपने आप को भरते जाए और महसूस करें आपके आसपास एक ऐसा करंट पैदा हो रहा है, ऐसी पावरफुल एनर्जी क्रिएट हो रही है। आपका आभा मंडल अर्थात आपका ओरा दिव्य प्रकाश से भर चुका है, परम शांति से भर चुका है।
जो इस समय आप पॉजिटिविटी महसूस कर रहे हैं, जो इस समय आप परम शांति महसूस कर रहे हैं, जो इस समय आप बेहद की शक्तियों को महसूस कर रहे हैं, यही सब भावों से मेरा और आपका ओरा भरता जा रहा है। विजुअलाइज करते जाएं और बेहद की शक्तियों को महसूस करते जाएं। आत्मा के ऊपर से सभी आवरण हटते जा रहे हैं। आत्मा से परम लाइट सभी कोशों के आवरण को हटाते हुए अपना बेहद का परम प्रकाश, बेहद की लाइट चारों ओर फैल जा रही है। चारों ओर परम प्रकाश को अनुभव करें, परम लाइट को अनुभव करते जाएं। महसूस करें अपने ओरा को जो अनंत गुना बढ़ता जा रहा है। एक पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को अपने आसपास महसूस करें। अर्थात आपका ओरा 3 फुट से बढ़ के 5, 7, 10, 15, 20 बढ़ता ही जा रहा है। जैसे जैसे परमात्मा की शक्ति आती जा रही है, आत्मा में शक्ति बढ़ती जा रही है। आत्मा के सारे कर्म क्लियर होते जा रहे हैं, आवरण हटते जा रहे हैं और ओरा बेहद पावरफुल हो चुका है। अपने आसपास प्योर वाइट लाइट की परम प्रकाश से बनी एक रिंग देखें, एक घेरा देखें जिसका विस्तार अनंत फैला हुआ है। इस पावरफुल ओरा में जो भी आत्माएं आ रही है, सूक्ष्म में, स्थूल में, वो सभी परम शांति को प्राप्त हो रहे हैं। आपके द्वारा मुक्ति और जीवन मुक्ति हो रही है। अपने विराट स्वरूप को देखें, अनंत शक्तियों के घेरे को देखें और इस अनंत शक्तियों के घेरे के वाइब्रेशन में, वायुमंडल में जो भी सूक्ष्म आत्माएं आ रही है, आपके पूर्वज आ रहे हैं, सभी मुक्ति को प्राप्त हो रहे हैं, ज्ञान को प्राप्त हो रहे हैं, परम शांति को प्राप्त हो रहे हैं। कुछ समय के लिए इसी प्रक्रिया का अनुभव करते जाएं। एक बार फिर से बहुत ही एकाग्रचित मन से अपने निश्चय पूर्वक के संकल्प द्वारा
स्ट्रॉन्ग विजुअलाइजेशन के साथ कि बेहद के परम पिता परमात्मा, बेहद के दादाजी से बेहद का परम प्रकाश, परम लाइट मुझ आत्मा में आ रही है। आत्मा पर से सभी कर्म, सभी कवच, सभी आवरण हट चुके हैं। बेहद पवित्र शुद्ध आत्मा मैं बन चुकी हूँ और मुझ आत्मा का जो ओरा है वो बहुत ही प्रभावशाली बन चुका है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन चुका है। और मेरे ओरा अर्थात मेरे ओरा से निकलते हुए परम प्रकाश, परम शांति की किरणें अनंत दूरी तक फैल चुकी है। सभी आत्माएं जो मेरे आसपास के ओरा में आ रहे हैं वो परम शांति, परम मुक्ति को प्राप्त हो रहे हैं, सब ब्रह्म को प्राप्त हो रहे हैं। जैसा मैं वैसे वो, जैसी मेरी स्वयं की शक्ति है वैसी वही शक्ति को वो प्राप्त हो रहे हैं। अर्थात मुमुक्षु और परम शांति की बेहद आनंद पूर्वक अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं। इसी का कुछ समय के लिए अभ्यास करते जाएं, एकदम परम शांत और मौन होते हुए संकल्पों द्वारा, विजुअलाइज द्वारा इसको अनुभव में लाते जाएं। परम 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 शांति है, बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। याद रखें और अपने संकल्पों के साथ जुड़े रहें। मन को इधर उधर भटकने ना दें। निश्चय पूर्वक अपने परम लक्ष्य के साथ जुड़े रहें।
परम शांति। सभी बेहद की आत्माओं का, दिव्य आत्माओं का कोटि कोटि धन्यवाद। अपने परम शांति के संकल्प, शुभ संकल्प सभी तक पहुंचाने के लिए आप इस योग से जुड़े, आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। इस पितृपक्ष के समय में निरंतर इन योग की विधियों का प्रयोग करें, अपनी आत्मा में शक्ति बढ़ाएं, आत्मा में बल बढ़ाएं, आत्मा में परमात्मा के प्रति विश्वास बढ़ाएं, चाहे भक्ति से चाहे ज्ञान से, और अपने पूर्वजों को, अपने बड़ों को परम शांति और सद्गति को प्राप्त करने वाले संकल्प। परम शांति। कोटि कोटि धन्यवाद। सभी का कल्याण हो, सभी जीव आत्माएं, आत्माओं को परम शांति प्राप्त हो। परम शांति। दोनों हथेलियों को घिसते हुए हथेलियों को आंखों पे रखें और हथेलियों के भीतर अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो चलिए, आशा करती हूँ आज का एपिसोड, अभी तक का योग आपके लिए लाभदायक रहा होगा। आपको खुद स्वयं को आत्मदर्शन हुए होंगे, स्वयं के विराट स्वरूप के, स्वयं के मूल स्वरूप की आपको अनुभूति हुई होगी, और साथ ही साथ आप समर्थ बने होंगे कि हम बेहद की शक्तियों को अपने भीतर ले सके, एहसास कर सके कि हमारे अंदर अनंत शक्तियाँ हैं, और साथ ही साथ अपने पावरफुल ओरा को भी महसूस किया होगा। अपने आसपास के ओरा को आपने बढ़ाया होगा आत्मा शक्ति के साथ, परमात्मा की शक्ति के साथ, और आपके पावरफुल संकल्प, आपके पावरफुल ओरा के संकल्प आपके पूर्वजों को, आप सभी सूक्ष्म आत्माओं को मिले होंगे। और ये निरंतर अभ्यास करते रहेंगे आप, तो केवल सुबह के समय नहीं, जब भी आप कोई भी परिस्थिति में होंगे या कभी भी आपके जो वाइब्रेशंस आप जो कैरी करते हो, जिस एनर्जी के साथ आप पूरे नित्य कर्म करते रहते हो, वो एनर्जी दूसरों को भी आप हमेशा देते रहेंगे। तो आप अपने हर एक कर्तव्य, हर एक काम काज में विश्व कल्याणकारी की सेवा को धारण कर सकते हैं इसी के योग के प्रयोग से। क्योंकि जब आपकी एक पावरफुल एनर्जी होगी तो आप सभी का कल्याण करेंगे प्रत्येक अवस्था में। कुछ भी आपके सामने परिस्थिति हो आसपास, लेकिन आपका मन परम शांत है और आपका ओरा बेहद पावरफुल है। किसी का प्रभाव उस पर नहीं, केवल एक प्रभाव है, वो है परमात्मा का। वो परमात्मा के प्रभाव से आपका पावरफुल ओरा जो है वो दूसरों को भी पावरफुल बनाएगा और उनको शांति का अनुभव कराएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा आगे का एपिसोड। जैसे कि आपने टाइटल पढ़ा, श्राद्ध तत्व प्रश्न उत्तरी ले रहे हैं हम। तो यहाँ पे कुछ बेसिक प्रश्न लिए गए हैं, जैसे कि श्राद्ध किसे कहते हैं, श्राद्ध करने का लाभ क्या होता है, पितरों का श्राद्ध कैसे प्राप्त हो, पितरों को श्राद्ध कैसे प्राप्त हो, फिर यदि पितर पशु योनि में हो तो उन्हें उस योनि के योग्य आहार हमारे द्वारा कैसे प्राप्त होते हैं। तो ऐसे कुछ 5-6 प्रश्न हैं जो हम आज अभी आपके सामने रखते हुए डिस्कस करेंगे। तो क्या कह रहे हैं, श्राद्ध किसे कहते हैं। सभी को पता है कि श्राद्ध से किए जाने वाले यह कार्य जो पितरों को समर्पित हो, उनके निमित्त किया जाता हो, उसे श्राद्ध कहलाते हैं। मतलब जो भी आपका कर्म, जो भी आपका कार्य जो पितरों के निमित्त किया जाता है उसे श्राद्ध कहते हैं। हमारे पितृ कहाँ रहते हैं, जैसे कि हमने कहा कि वो पितृलोक है, ऊपर भूगोलोक में ही पितृलोक है, वहाँ से सभी पूर्वज लोग इस समय धरती पर आते हैं। कई बार उनका आवाहन भी किया जाता है
और उनकी हीलिंग के लिए, जिसको बहुत प्रचलित तरीके से कहा जाता है एंसेस्टर हीलिंग, जिनको एंसेस्टर हीलिंग बहुत तरीके से की जाती है, वाइब्रेशंस के थ्रू ऐसे ज्ञान की चर्चा कथाओं सुनते हुए भी उनको हीलिंग की महसूसता होती है। हीलिंग मतलब वो अपने आप को शुद्ध मानते हैं, अपने आप को, उनको शांति मिलती है, और जितनी भी तकलीफ उन्होंने देह छोड़ते समय जिन विचारों के साथ उन्होंने छोड़ी थी, उनमें उनको शांति प्राप्त होती है। ठीक है, तो आगे कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि श्राद्ध कर्म असत्य है और इसे ब्राह्मणों ने ही अपने लेने खाने के लिए बनाया है। इस विषय पर आपका क्या विचार है? ठीक है, तो इसका भी जवाब मैंने आपको शुरू के 10 मिनट में दिया है, तो वो 10 मिनट का एपिसोड देखकर योग करने के बाद इस एपिसोड को पूरा सुनिएगा। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, श्राद्ध कर्म पूर्ण रूपेण आवश्यक कर्म है और शास्त्र सम्मत है। तो इसमें हमारे शास्त्रों ने इसको सहमति दी है और कहा है कि ये करना अवश्य है, और हम भी इस पे यही कहते हैं कि इसको करना अति आवश्यक इसलिए है क्योंकि वो जो आत्मा जिसका हम श्राद्ध कर रहे हैं, क्योंकि उसकी वो चाह है, वो ये चाहता है कि उसका विधि पूर्वक तर्पण किया जाए, श्राद्ध किया जाए, पूजा किया जाए, ब्राह्मणों को भोजन खिलाया जाए और उनको शांति दी जाए, इसीलिए ये अति आवश्यक है। श्राद्ध कर्म पूर्ण रूपेण आवश्यक कर्म है और शास्त्र सम्मत है। हाँ, वर्तमान काल में लोगों में ऐसी रीति ही चल पड़ी है कि जिस बात को वे समझ जाए वह तो उनके लिए सत्य हो जाता है, परंतु जो विषय उनकी समझ के बाहर हो उसे वह गलत कहने लगते हैं। तो देखिए, ये इसके साथ साथ मैं ये भी ऐड करना चाहूँगी कि इन्होंने क्या कहा, लोगों का ऐसा एक संस्कार स्वभाव ही बन गया है, जो उनको समझ आए उसको वो सत्य मानेंगे, जो बातें उनको समझ में नहीं आ रही उसको वो नकार देंगे, वो गलत कह देंगे। ऐसे ही कई लोग नकारते हैं कि हम जो मंत्र दे रहे हैं, बापूजी ने जो मंत्र दिया है, बेहद की परम शांति, अब इस बेहद की परम शांति के संकल्पों से जुड़िए। देखिए, चाहे आप अभी तक ज्ञान में नहीं आए, जो मेरी ये वीडियोस को सुन रहे हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे ज्ञान से नहीं जुड़े, हमारी संस्था से नहीं जुड़े, तो कोई बात नहीं, लेकिन आप केवल इस परम शांति के शब्द से जुड़िए, इसके भाव से जुड़िए, क्योंकि ये जो शब्द है, ये जो मंत्र है, ये अपने आप ही एक हायर एनर्जी से भरा हुआ, ऊर्जा से भरा हुआ है। क्योंकि ये जो शब्द परम शांति का उठा है, शांति तो सभी चाह रहे हैं, परम जो शब्द है वो बेहद की कला के परम धाम से, जो उच्च से उच्च परम धाम है, जो परम पिता परमात्मा का मूल स्थान है, जो उनका निवास स्थान है, उस दुनिया से ये शब्द आया है। उस दुनिया का जो शब्द है, ये मंत्र है जो हायर पावरफुल एनर्जी से भरा हुआ है। और जब आप हमारी संस्था से नहीं जुड़ रहे, ज्ञान से नहीं जुड़ रहे, तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अगर इस भाव से कि ये शब्द में बहुत ही शक्ति है और इस शब्द का उच्चारण करने से मुझे शांति मिलेगी, मुझे परम शांति मिलेगी और मेरे पूर्वजों को भी मिलेगी, तो आप ये इस पे अगर इस सत्य के साथ जुड़ जाते हैं, ये बात पे विश्वास करते हैं, तो आपको अवश्य इसका लाभ मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ को बाहर डाल के इसलिए कहा कि जिस विषय को आप मान जाएंगे, समझ जाएंगे, तो आपको उसका लाभ मिलेगा। यदि आपको नहीं समझ आएगा तो आप उसको गलत ही कहेंगे। तो इसीलिए कई लोग इस शब्द की महत्वता को ना जानते हुए, ना समझते हुए इसको गलत कह देते हैं और इसके लाभ को नहीं पहचान पाते। तो यहाँ क्या कहते हैं, कली काल के लोग प्रायः स्वार्थी है। आज के युग हम देख ही रहे हैं कि उनकी तो भक्ति में भी स्वार्थ है, इसीलिए हम यहाँ पे ज्ञान मार्ग को बहुत ज्यादा भार इसलिए दे रहे क्योंकि आज की भक्ति भी सतो प्रधान नहीं है, वो स्वार्थवश ही है। यदि आप भक्ति को भी निस्वार्थ भाव से करते हैं, मीरा भक्ति करते हैं, मीरा के समान आपकी भक्ति होती है, तो निश्चित रूप से आपको उसका फल भी मिलेगा। तो यही कह रहे हैं, कली काल के लोग प्रायः स्वार्थी है, उन्हें दूसरों के सुखी होना सुहाता नहीं। स्वयं तो मित्रों के बड़े बड़े भोज निमंत्रण स्वीकार करते हैं, मित्रों को अपने घर भोजन के लिए निमंत्रण करते हैं, रात दिन निरर्थक व्यय में आनंद मनाते हैं, परंतु श्राद्ध कर्म से इस एक ब्राह्मण को भोजन कराने में भार अनुभव करते हैं। जिन माता पिता को दिन भर सेवा करके भी ऋण नहीं चुकाया जा सकता, उनके पीछे भी उनके लिए श्राद्ध कर्म करते रहना आवश्यक है।
देखिए यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि ये आवश्यक कहा गया है हमारे शास्त्रों में। क्यों कहा गया है ये मैं फिर से नहीं दोहराऊंगी, आप सुन लीजिएगा फिर से। यहाँ पे ये चीज मुझे उल्लेख करनी पड़ेगी यहाँ पे कि देखिए, आज अगर आप ये कर भी रहे हैं, आप ब्राह्मणों को भोजन भी खिला रहे हैं, तो मैंने कई जगह पे ऐसा अनुभव किया है, देखा है कि अब जो है ना शोषा की दुनिया हो गई है। कितने ब्राह्मणों, जो ब्राह्मणों को बुलाया है उसको हम कितना ज्यादा दें, वो भी वाह वाह के लिए। उनके अंदर पीछे छिपे हुए भाव या कर्म, उनके जो कर्म है, जो उनका कर्ता का जो भाव है, वो उन श्राद्ध करते समय अपने पितरों को तर्पण देना या उनकी शांति देने से ज्यादा क्या है कि मैं ब्राह्मणों को क्या दूं, क्योंकि वो जब जहां जहां जाएंगे, ठीक है, वो क्या क्या बोलेंगे कि हमने क्या दिया क्या नहीं दिया, मतलब अपना शो करने के लिए उनको एक सिर्फ एक ये एक विधि रह गई है, उसमें कोई भाव नहीं रहा है लोगों के अंदर। तो यदि आप ऐसा कर भी रहे हैं, श्राद्ध कर भी रहे हैं और आप अपने पूर्वजों के लिए तर्पण कर रहे हैं, तो उसको भी श्रद्धा पूर्वक करिए। उसको एक बनावटी दुनिया ना दिखाए, कि बनावटीपन ना दिखाए कि दुनिया क्या सोचेगी, ब्राह्मण जो आए हैं वो क्या सोचेंगे, वो क्या आपके बारे में धारणाएं बनाएंगे, इसके विषय में मत सोचिए। करते समय आपका हर एक संकल्प आपके पूर्वजों को, जिनके लिए आप शांति और जिनके लिए आप तर्पण कर रहे हो, उनके लिए होना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी श्रद्धा पूर्वक करिए। कर रहे हो तो हर एक चीज को, चाहे भक्ति चाहे ज्ञान, कुछ भी अपनाए, कोई भी मार्ग अपना रहे हो अपने पूर्वजों के शांति के लिए, मोक्ष के लिए, तो उसको श्रद्धा पूर्वक करिए। उसमें कोई भी बनावटीपन, स्वार्थ मत अपना बनाइए, अपने निजी स्वार्थ के लिए मत करिए। ठीक है, आगे श्राद्ध करने से क्या लाभ होता है। मनुष्य मात्र के लिए शास्त्रों में देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, ये 3 ऋण बताए गए हैं। इनमें से श्राद्ध करके द्वारा पितृ ऋण उतारा जाता है, तो इसीलिए इसका लाभ बताया गया है। श्राद्ध द्वारा हम पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं, उनके ऋणों से पितृ दोष लगता है तो उससे भी हम मुक्त हो जाते हैं। विष्णु पुराण में कहा है कि श्राद्ध से तृप्त होकर पितृगण समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। ये भी सत्य है, इसमें भी कोई गलत बात नहीं है कि जब वो खुश होते हैं, बापूजी ने भी कहा कि वो जब खुश होते हैं तो देते हैं। ठीक है, पितृलोक से आते हैं, वो आपकी इच्छाएं पूर्ति करते हैं और आपके भी घर में शांति बनी रहे उसका आशीर्वाद भी देते हैं। इसके अतिरिक्त श्राद्ध कर्ता पुरुष से विषय देवगण, पितृगण, मातामह तथा कुटुंब बीजन सभी संतुष्ट रहते हैं। ठीक है, विष्णु पुराण में पितृगण कहते हैं कि हमारे कुल में क्या कोई ऐसा बुद्धिमान धन्य पुरुष उत्पन्न होगा जो धन के लोभ को त्याग कर हमारे लिए पिंडदान करेगा। तो यहाँ पे एक ही चीज पर भार दिया जा रहा है कि आप निस्वार्थ भाव से अपने खुद के स्वार्थ को साइड में रख के, अपनी वाह को साइड में रख के श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करें। श्राद्ध का अर्थ ही है श्रद्धा, श्रद्धांजलि, कि आप बहुत ही श्रद्धा पूर्वक उनको अपने संकल्प दे रहे हैं। संकल्पों का महादान करें। कोई भी चीज आप उनको भौतिक चढ़ा रहे हैं तो भौतिक दान के साथ संकल्पों का ध्यान दीजिए उनको। संकल्पों में उनको परम शांति मिले, संकल्पों में उनको परम धाम को, वो परलोक को सुधार सके अपने, उसका आप संकल्प करें, ये अति आवश्यक है। ठीक है, पितरों का श्राद्ध कैसे प्राप्त होता है। यदि हम चिट्ठी पर श्राद्ध, फिर से पढ़ते हैं प्रश्न, पितरों को श्राद्ध कैसे प्राप्त होता है। यदि हम चिट्ठी पर नाम पता लिखकर लेटर बॉक्स में डाल देते हैं तो वह अभिष्ट पुरुष को वह जहां भी है अवश्य मिल जाता है। ठीक है, अब मुझे यहाँ से चिट्ठी अमेरिका पहुंचानी है तो मैं जो भी, जिस भी माध्यम से भेजूंगी, ठीक है, वहां से उसको जो रिसीवर है उसको अवश्य मिल जाएगी। इसी प्रकार जिनका नाम उच्चारण किया गया है उन पितरों को वह जिस योनि में भी हो श्राद्ध प्राप्त हो जाते हैं। इसकी चर्चा हमने कल के एपिसोड में भी करी थी। जिस प्रकार सभी पत्र पहले बड़े डाकघर में एकत्रित होते हैं और फिर उनका अलग अलग विभाग होकर उन्हें अभीष्ट स्थानों में पहुंचाया जाता है, उसी प्रकार अर्पित पदार्थ का सूक्ष्म अंश सूर्य रश्मियों के द्वारा सूर्य लोक में पहुंचता है। बहुत इंपॉर्टेंट, कितनी अच्छी बात करिए, कैसे पहुंचता है आपका श्राद्ध पितरों तक, उसके बारे में बता रहे। फिर से देखिए, लाइन पढ़ते हैं, कैसे पहुंचता है कि
उनका क्या कहा कि अर्पित पदार्थ का सूक्ष्म अंश, उसका सूक्ष्म अंश, भौतिक अंश नहीं, सूक्ष्म अंश सूर्य रश्मियों के द्वारा सूर्य लोक में पहुंचता है और वहां से बंटवारा होता है तथा अभिष्ट पितरों को प्राप्त होता है। पितृ पक्ष में विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा आवाहन किए जाने पर पितृगण स्वयं उनके शरीर में सूक्ष्म रूप में स्थित हो जाते हैं। अन्न का स्थूल अंश ब्राह्मण खाता है और सूक्ष्म अंशों को पितर ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप ब्राह्मणों को भोजन करते हैं, कहते हैं कि जो पितृ है आप उनके ही, जो उनको पसंद था जब वो जीवित थे, जब आप उन्हीं वही भोजन जब आप अर्पित करते हैं, हमारे जो ब्राह्मणों को आप खिलाते हैं, तो वो ब्राह्मण उनका यहाँ पे क्या कहा, उसका जो स्थूल अंश है वो ब्राह्मण ग्रहण करते हैं, लेकिन जो सूक्ष्म अंश है वो पितर ग्रहण करते हैं। ऐसी इसलिए मान्यता ये भी है कि जब ब्राह्मणों को भोजन खिलाया जाता है तो पांच लोगों के लिए खाना, पांच जगह पे खाना अलग निकाला जाता है। जैसे गाय हो गए, कौवा हो गया, फिर उसमें 5 लोगों का, 5 का नाम दिया हुआ है, देवता हो गए, उन सब के लिए निकाला जाता है और उनको अर्पित किया जाता है। कहते हैं कि वो भी इस समय पर उनके द्वारा ये भोजन ग्रहण करते हैं। तो ऐसे ब्राह्मणों के विषय में भी यही कहा गया है। यदि पितर पशु योनियों में हो तो उन्हें उस योनि के योग्य आहार हमारे द्वारा कैसे प्राप्त होते हैं? अब ये प्रश्न है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, विदेश में हम जितने भी रुपए भेजे उतने ही रुपयों को डॉलर आदि में होकर अभिष्ट व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, राइट। उसी प्रकार श्रद्धा पूर्वक अर्पित अन्न पितृगणों को वे जैसे आहार के योग्य होते हैं वैसे ही होकर मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पे बार बार यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप तो सब कुछ भौतिक स्थूल में उनको दे रहे हैं, लेकिन वो जिस योनि में है, जिस आहार की उनको जरूरत है, जिस सूक्ष्म, वो जो भी अंश ग्रहण करते हैं वो सूक्ष्म में करते हैं, सूक्ष्म रूप में करते हैं, इस स्थूल रूप में नहीं करते हैं। उसका जो अंश जाता है वो सूक्ष्म में जाता है। या उन्होंने कैसे समझाया कि जिस आहार के योग्य होता है वो पितृगण, उसी में उनको प्राप्त होता है। आखिरी प्रश्न ले रहे हैं, यदि पितर परम धाम में हो जहां आनंद ही आनंद है, वहां तो उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, फिर उनके लिए किया गया श्राद्ध क्या व्यर्थ चला जाएगा? ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आत्मा ज्ञान को प्राप्त हुई है और ज्ञान स्वरूप होकर, उस ज्ञान स्वरूप या आत्मा स्वरूप में आत्मदर्शन करने के पश्चात उसने ये शरीर का त्याग किया है और वो परम धाम में स्थित हो चुकी है या मुक्ति प्राप्त कर चुकी है, तो क्या हम जितनी भी वस्तुओं का अर्पण कर रहे हैं और जो भी हम विधि कर रहे हैं, क्या वो श्राद्ध का सारा व्यर्थ चला जाएगा? तो उत्तर में कहते हैं नहीं। जैसे हम दूसरे शहर में अभिष्ट व्यक्ति को कुछ रुपए भेजते हैं, परंतु रुपए वहां पहुंचने पर पता चले कि अभिष्ट व्यक्ति तो मर चुका है, तब वह रुपए हमारे ही नाम होकर हमें ही मिल जाते हैं, वापस आ जाते हैं। उसी प्रकार ऐसे ही परमधाम वासी पितरों के निमित्त किया गया श्राद्ध पुण्य रूप से हमें ही मिल जाएगा। अतः हमारा लाभ तो सब प्रकार से ही होगा। तो मतलब अब जो भी कर्म कर रहे हैं, जो भी कर्ता जो भी भाव से श्राद्ध कर रहा है, उसका कर्म फल निश्चित ही रूप से उसको मिलेगा, चाहे पितृ मुक्त हो चुके हो, चाहे अमित पितृ मुक्त ना हुए हो। पितरों को मिलेगा जब वो पितृलोक में होंगे या उनकी अभी मुक्ति नहीं हुई होगी, तो आपका किया हुआ हर एक कर्म उनको उसका फल प्राप्त उन्हीं के लोक में, उन्हीं के आहार के रूप में होगा। ठीक है, तो ये कुछ थे श्राद्ध से संबंधित प्रश्न और उसके उत्तर। आशा करती हूँ आपके सवालों के जवाब आपको मिले होंगे। यदि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक है तो इसको मैक्सिमम शेयर करिए। इस समय लोगों के ये वीडियो काम आए, उनके सामने जब ये वीडियो आए तो वो ये योग से जुड़ सके और ये योग के द्वारा परम संकल्प दे सके, अपनी खुद की शुद्धि कर सके, आत्मा स्वरूप की महत्वता को समझ सकते और अपने कैसे उन तक संकल्प पहुंचाए जा सकते हैं। जो आप प्रार्थना कर रहे हैं उनके लिए,
जो आप उनका आवाहन कर रहे हो किस तरीके से उन तक पहुंच सके, उसके लिए सही योग से वो जुड़ सके। तो इसीलिए आप सबका सपोर्ट चाहिए, तो ढेर सारा प्यार इन सभी वीडियोस पर बरसाइए। लोगों के सामने ये वीडियोस को प्रस्तुत करने के लिए जितना हो सकता है आप इसको लाइक शेयर करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम कल मिलने वाले हैं। कल हम कुछ परलोक पुनर्जन्म से कुछ अच्छी सी कथाएं लेने वाले हैं, जिससे कि हम वो कथा सुन के हम यदि वो हमारे कथा द्वारा उनको संदेश मिल रहा है, आपके घरों में जितने भी पितृ हैं वो एक कथा द्वारा उनको भी मार्गदर्शन मिले, इस उद्देश्य से कल हम कुछ परलोक पुनर्जन्म से कुछ कथाएं लेंगे, शॉर्ट कथाएं। तो कल का एपिसोड ज्वाइन करने के लिए मेरे साथ ज़रूर जुड़िएगा कल 5:30 बजे। तो हम कल मिलते हैं 5:30 से 6:30 लाइव मेडिटेशन में। तो आज के लिए इतना ही। सभी का दिन शुभ रहे, प्रकाश से भरा रहे, परम शांति से भरा रहे। आप सभी दिव्य आत्माओं को परम 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 शांति और कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू सो मच।